नमस्कार। आज की पड़ताल में हम चल रहे हैं शिरडी, साल है 1910 और वहाँ की एक कहानी साईं बाबा की कृपा से जुड़ी हुई, उसे थोड़ा करीब से देखेंगे। हमारे पास एक अंश है गोविंद की दिव्य दृष्टि, साईं कृपा। ये कहानी गोविंद नाम के एक व्यक्ति की है। वो जन्म से देख नहीं सकते थे और पूरी तरह दूसरों के सहारे थे। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में क्या खास है। मतलब गोविंद शिरडी कैसे पहुंचे, बाबा से मिले तो क्या हुआ, और इसका असली संदेश क्या निकलता है। तो किस्सा यूं शुरू होता है कि गोविंद को कहीं से साईं बाबा के बारे में पता चला कि भाई शिरडी में एक संत है, सबका भला करते हैं। बस ये सुनकर एक उम्मीद जगी मन में। अपनी लाठी के सहारे पता नहीं कैसे रास्ता पूछते पाछते बड़ी मुश्किल से वो शिरडी पहुंचे और मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। सोचे जरा, उस जमाने में बिना आंखों के इतना सफर। हाँ, और ये वाकई सोचने वाली है। गोविंद की हालत, मतलब गरीबी थी, देख नहीं सकते थे। इसके बावजूद उनमें एक जिद थी, एक आशा कि बाबा से मिलना है। ये सिर्फ आस्था नहीं है, शायद वो मुश्किल हालात से निकली एक गहरी चाहत थी जिसने उन्हें इतनी हिम्मत दी। ये दिखाता है कि कभी-कभी विश्वास जो है ना, वो सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी विश्वास के साथ वो वहां पहुंचे और फिर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। बाबा उस वक्त धुनी के पास बैठे थे, वो पवित्र अग्नि जहां वो अक्सर होते थे। और अचानक उन्होंने पुकारा, अरे गोविंद, तुझसे मिलने को मेरा दिल कब से बेचैन है। अब सोचिए, वहां जो लोग बैठे थे वो तो चौंक गए होंगे कि बाबा इस अनजान गरीब आदमी को नाम से कैसे जानते हैं। जी, बाबा का गोविंद को पहले से जानना और ये कहना कि उनसे मिलने को उत्सुक हैं, ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। श्रोत शायद इसे बाबा की सर्वज्ञता दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या उनकी गहरी करुणा। ये सिर्फ चमत्कार की भूमिका नहीं बनाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि बाबा के लिए कोई पराया नहीं था। सबकी पीड़ा, सबकी पुकार उन तक पहुंचती थी। हाँ, और गोविंद, वो तो ये सुनकर हक्के बक्के रह गए होंगे। वो फौरन बाबा के पैरों में गिर पड़े। और पता है उन्होंने क्या मांगा? आंखें नहीं मांगी। उन्होंने कहा, बाबा, मैं अंधा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए, सिर्फ कृपा। उनका आशीर्वाद, उनकी मेहरबानी, ये बात मुझे बहुत छू गई। हाँ, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। दृष्टि की जगह कृपा मांगना। क्या ये गोविंद की निस्वार्थ भक्ति है, या शायद ये दिखाता है कि वो बाहरी दुनिया देखने से ज्यादा बाबा की नजरों में आना, उनकी शरण पाना, उसे ज्यादा जरूरी समझते थे। ये चीज कहानी को एक अलग ही गहराई देती है ना। बिल्कुल, और यहीं पर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। श्रोत बताता है कि बाबा मुस्कुराए, उठे और गोविंद की आंखों पर अपनी उंगली फेरी और उन्होंने कहा, वो शब्द याद है, जिसकी नजर दिल से होती है उसकी आंखें खुद भगवान खोलते हैं। क्या बात है। और कहते हैं जैसे ही बाबा ने ये कहा, गोविंद ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। पहली बार दुनिया देखी, एकदम साफ, जैसे कोई दिव्य रोशनी हो। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वो खुशी के थे। वहां मौजूद लोगों ने देखा कि गोविंद की आंखें चमक रही थीं। एक अविश्वसनीय मंजर रहा होगा वो। जी बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे वाक्य को देखें, श्रोत का मुख्य संदेश एकदम साफ है, जैसा कि उसमें लिखा भी है। साईं बाबा के लिए असंभव कुछ भी नहीं। जो भी श्रद्धा से उनके चरणों में आता है, उसे वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। ये कहानी सीधे सीधे आस्था, दिव्य शक्ति और करुणा, इन विषयों पर जोर देती है। गोविंद की श्रद्धा का फल उन्हें मिला। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी अटूट विश्वास की है, सच्ची श्रद्धा की ताकत दिखाती है, और ये भी कि कैसे दैवीय कृपा किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अंधेपन से रोशनी तक का सफर, बाहरी भी और शायद भीतरी भी, जैसा आपने कहा कि उन्होंने पहले कृपा मांगी। बिल्कुल, ये कहानी शारीरिक दृष्टि मिलने पर जोर देती है, जो अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाबा के शब्दों पर फिर से गौर करें, जिसकी नजर दिल से होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या असली चीज सिर्फ इन आंखों से देखना है, या फिर एक अलग तरह का देखना भी होता है, समझ से, संवेदना से, मन की स्पष्टता से देखना। आज के दौर में हमारे लिए दिल से देखने का क्या मतलब हो सकता है? शायद ये वो सवाल है जिस पर हम सब थोड़ा विचार कर सकते हैं।